Dear students, a very warm welcome to the channel. In this video, we are going to do the long answer questions from the lesson in celebration of being alive. So that is from class 12th general English book prescribed by Punjab School Education Board. Or in the previous videos, we did two things. So there was one video in which we did the explanation of this lesson. So एक वीडियो में पूरा lesson explain किया था, and in the other one we did the short answer questions. And in this video we are going to do the long answer questions. और हालांकि there are 8 long answer questions in this lesson, so लेकिन हम 8 नहीं करेंगे to make things easier. So we have combined the answer of these 5 questions together. तो ये जो 5 questions हैं काफ़ी मिलते जुलते हैं, एंड आई थॉट कि थोड़ा आसान हो जाएगा काम यदि हम इसका आंसर जो है वो कंबाइन करके लिखें. एंड यू नीड नॉट वरी, कोई घबराने की बात नहीं है कि जो आंसर विल बी अप्रोप्रिएट फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सो सभी क्वेश्चंस के लिए जो आंसर है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा, बिल्कुल ठीक होगा. सो लेट्स बिगिन. So here's the first question. What was the lesson Dr. Bernard learned from the two brave youngsters? वो क्या लेसन था, वो क्या सबक था जो डॉक्टर बर्नार्ड ने सीखा उन दो ब्रेव यंगस्टर्स से, उन दो बहादुर नौजवानों से. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज एन आई ओपनर? कौन सी चीज़ थी जो आई ओपनर थी, आंखें खोलने वाली थी फॉर डॉक्टर बर्नार्ड के लिए एट केप टाउन रेड क्रॉस चिल्ड्रंस हॉस्पिटल. और केप टाउन का, साउथ अफ्रीका का ये जो रेड क्रॉस चिल्ड्रंस हॉस्पिटल था, तो उसमें ऐसी कौन सी बात थी जिसने आंखें खोल दी डॉक्टर बर्नार्ड की? एक्सप्लेन, उसको हमने एक्सप्लेन करना है. देन क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डिड द ड्राइवर एंड द मैकेनिक, कैसे ड्राइवर और मैकेनिक ने पुट अप एन एंटरटेनिंग शो, बड़ा एक मनोरंजक शो पेश किया विद एन अनअटेंडेड ट्रॉली. सो अनअटेंडेड ट्रॉली के साथ, वो ट्रॉली जो ब्रेकफास्ट की, जो फूड की जो ट्रॉली थी, जो अनअटेंडेड थी, जिसको कोई अटेंड नहीं कर रहा था, कोई देख रेख नहीं कर रहा था, सो उस ट्रॉली के साथ कैसे एक एंटरटेनिंग शो पेश किया. नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन, हाउ डिड डॉक्टर बर्नार्ड करेक्ट हिज नोशंस अबाउट सफरिंग? सो डॉक्टर बर्नार्ड ने अपने जो नोशंस थे, जो आइडियाज़ थे, जो विचार थे सफरिंग के बारे में, तकलीफ़ के बारे में, उनको कैसे करेक्ट किया, कैसे ठीक किया. और एट्थ क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द थीम ऑफ द चैप्टर. इस चैप्टर का हमने थीम बताना है. सो क्या थीम है, किस आइडिया के ऊपर आधारित है इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव, ये वाला चैप्टर. सो इन सभी का हम एक ही आंसर लिखने जा रहे हैं. लेट्स सी. द चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया, और ये जो चैप्टर है इस आइडिया पे, इस विचार पे आधारित है, ऑफ द बिजनेस ऑफ लिविंग. कौन से आइडिया पे? बिजनेस ऑफ लिविंग, की लिविंग का, जीने का क्या बिजनेस है, जीना कैसे जिया जाता है. सो इसी के ऊपर आधारित है. दोज हु हैव अ ब्रेव हार्ट, वो लोग जिनका ब्रेव हार्ट है, एक बहादुर दिल है, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, और सकारात्मक नज़रिया है इन लाइफ, ज़िंदगी में, मूव फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ते हैं इन स्पाइट ऑफ फिज़िकल सफरिंग. सो फिज़िकल सफरिंग के बावजूद, शारीरिक तकलीफ़ों के बावजूद ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं. तो यही बताया गया इस चैप्टर में, इसी थीम पे, इसी आइडिया पे ये आधारित है. डॉक्टर बर्नार्ड द ऑथर ऑफ द लेसन, और जो डॉक्टर बर्नार्ड जो कि इस लेसन के राइटर हैं, इनिशियली, शुरू में, डिड नॉट फाइंड एनीथिंग एननोबलिंग इन सफरिंग, उन्हें कोई एननोबलिंग, कोई अच्छेपन वाली बात सफरिंग में, तकलीफ़ों में नज़र नहीं आती थी. बट द शो पुट ऑन बाय द टू फिज़िकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, लेकिन जो शो उन दो फिज़िकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन ने, शारीरिक रूप से अपंग बच्चों ने जो शो पेश किया, चेंज्ड हिज ओपिनियन, उसने उनका ओपिनियन, उनकी राय बदल दी. द टू बॉयज़ एक्टर, और जो दोनों लड़के थे उन्होंने ऐसे एक्ट किया एज ए मैकेनिक एंड ड्राइवर, एक मैकेनिक और ड्राइवर की तरह एक्ट किया, एक मैकेनिक बन गया, एक ड्राइवर बन गया. एंड कमांडियर्ड एन अनअटेंडेड ब्रेकफास्ट ट्रॉली, और उन्होंने मिलके एक अनअटेंडेड, जिसकी कोई देख रेख नहीं कर रहा, कोई आसपास नहीं था, ऐसी ब्रेकफास्ट ट्रॉली को कमांडियर किया, कंट्रोल किया, अपने कब्जे में लेके उसको चलाया. द मैकेनिक वॉज टोटली ब्लाइंड, और जो मैकेनिक था, जो मैकेनिक बना हुआ लड़का था, वो पूरी तरह से ब्लाइंड था, अंधा था. एंड द ड्राइवर हैड ओनली वन आर्म, और ड्राइवर के सिर्फ एक आर्म थी, एक बाजू थी. द मैकेनिक प्रोवाइडेड मोटर पावर, और मैकेनिक ने जो मोटर पावर थी वो प्रोवाइड की बाय रनिंग बिहाइंड द ट्रॉली, ट्रॉली के पीछे पीछे दौड़ के उसको पावर दी, उस ट्रॉली को. द ड्राइवर सीटेड ऑन द डेक, और जो ड्राइवर आगे डेक पे बैठा था, आगे ट्रॉली के ऊपर बैठा था,
स्टीयर्ड इट, उसने उसको स्टीयर किया, उसने उसको रास्ता दिखाया बाय स्क्रैपिंग हिज फुट ऑन द फ्लोर, अपने पैरों को ज़मीन पे घसीट के पैरों के साथ उसको आगे बढ़ाया। दे पुट ऑन क्वाइट ए शो, और उन्होंने बड़ा एक अच्छा शो पेश किया। देर वॉज अ लॉट ऑफ लाफ्टर एंड इनक्रेजमेंट, और बड़ा लाफ्टर, हंसी और इनक्रेजमेंट मिल रही थी, काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा था फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स, बाकी पेशेंट्स द्वारा। दिस इंसिडेंट गेव डॉक्टर बर्नार्ड अ प्रोफाउंड लेसन, और ये जो इंसिडेंट था, ये जो घटना थी, इसने डॉक्टर बर्नार्ड को एक बड़ा प्रोफाउंड, बड़ा डीप, गहरा लेसन दिया, सबक दिया। ही रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हुआ, दैट ही हैड बीन लुकिंग एट सफरिंग, कि वो सफरिंग को देख रहे हैं, तकलीफ़ों को देख रहे हैं फ्रॉम द रॉन्ग एंड, गलत नज़रिए से, गलत सिरे से देख रहे हैं। दीज चिल्ड्रन शोड हिम, इन बच्चों ने उन्हें दिखाया, दैट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वट वी हैव लॉस्ट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमने क्या लॉस्ट कर दिया है, हमने क्या गंवा दिया है। वट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़, और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वट वी हैव बिन लेफ्ट विद, कि हमारे पास बचा क्या है। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि जो खो गया है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, गिलास जो आधा खाली है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो आधा गिलास भरा हुआ है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये सबक मिला। एंड विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल दीज 5 क्वेश्चंस। एक बार फिर भी यदि आप दोबारा देखो तो दोनों ब्रेव यंगस्टर से क्या लेसन मिला वो भी हमें पता चल गया क्वेश्चन में। और आई ओपनर इंसिडेंट कौन सा था वो भी एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है। और ड्राइवर और मैकेनिक ने कैसे शो प्रेजेंट किया वो भी हमने देख लिया। और डॉक्टर बर्नर्ड का जो नोशन था सफरिंग के बारे में वो कैसे ठीक हुआ वो भी हमने देख लिया, कि पहले क्या नोशन था और बाद में इंसिडेंट के बाद क्या नोशन हुआ, क्या आइडिया हुआ, और ओवरऑल थीम क्या है, तो वो भी हमें क्लियर नज़र आता है इस छोटे से आंसर में। सो वी हैव कवर्ड ऑल दिस 5 एंड लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 देन। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में डॉक्टर बर्नर्ड एक्सपीरियंस नॉट ओनली एग्नी एंड फेयर, और डॉक्टर बर्नर्ड ने ना सिर्फ एग्नी और फेयर, एग्नी मतलब पेन और फेयर मतलब डर, दर्द और डर ना सिर्फ महसूस किया बट आल्सो एंगर, बल्कि एंगर भी महसूस किया, गुस्सा भी आया उन्हें। हाउ, ऐसा कैसे हुआ? वन डे द नरेटर वॉज क्रॉसिंग ए स्ट्रीट। सो एक दिन की बात है कि जो नरेटर था वो स्ट्रीट क्रॉस कर रहा था, सड़क पार कर रहा था विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। एक कार हिट हिम, एक कार आके उनसे टकराई एंड नॉक्ड हिम इनटू हिज वाइफ, और उनको अपनी उनकी पत्नी में वो लगे, जो इतनी ज़ोर से टक्कर लगी कि वो जाके कार उनमें लगी और वो अपनी पत्नी में लगे। शी वॉज थ्रोन इनटू द अदर लेन, और जो उनकी पत्नी थी वो जो दूसरी लेन थी, सड़क जो दूसरी सड़क थी साथ वाली, तो उसमें जाके गिरी। एंड स्ट्रक बाय ए कार, और एक कार से टकराई कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, जो कि दूसरी साइड से, ऑपोजिट साइड से आ रही थी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू डेज, और अगले कुछ दिन, दे हैड टू रिमेन इन द हॉस्पिटल, उन्हें हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। द नरेटर कुड नॉट अंडरस्टैंड, और नरेटर को, राइटर को ये समझ नहीं आ रहा था कि वाई हिज वाइफ एंड ही हैड टू सफ़र, कि क्यों उनकी पत्नी को और उनको सफ़र करना पड़ रहा है, तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है। ही हैड 11 ब्रोकन रिब्स, और उनके 11 उनकी जो पसलियाँ थी वो टूट गई। एंड हिज लंग हैड गॉट होल्स, और उनकी जो लंग है, उनका जो फेफड़ा है एक, उसमें होल्स हो गए, छेद हो गए। हिज वाइफ हैड ए बैडली ब्रोकन शोल्डर, और उनकी पत्नी का बड़ी बुरी तरह से कंधा टूट गया। ही आस्क्ड हिमसेल्फ अगेन एंड अगेन, और वो बार बार खुद से ये पूछ रहे थे वाई दिस शुड हैपन टू देम, कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। ही हैड वर्क टू डू, उनके काफ़ी काम था उनका करने के लिए। देवर पेशेंट्स वेटिंग फॉर हिम, और पेशेंट्स से बहुत सारे मरीज़ थे जो इंतज़ार कर रहे थे उनका, क्योंकि वो डॉक्टर थे, टू ऑपरेट ऑन देम, कि वो आके उनका ऑपरेशन करें। हिज वाइफ हैड ए बेबी, उनकी पत्नी का एक बेबी था, छोटा बच्चा था उनका, हु नीडेड हर केयर, जिसको कि मदर की केयर की ज़रूरत थी। इन दिस वे, और इस तरीके से, ही एक्सपीरियंस नॉट ओनली एगनी एंड फेयर, ना सिर्फ उन्हें एगनी पेन और ना सिर्फ डर ही महसूस किया बट आल्सो एंगर, बल्कि गुस्सा भी उनको आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों किया जा रहा है, परमात्मा ऐसा क्यों कर रहा है, किस्मत मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। सो इस चीज़ को लेके गुस्सा भी आ रहा था। और एक्नी तो ऑफ कोर्स थी ही थी, क्योंकि हॉस्पिटल में थे, चोट लगी थी, और पेन भी थी, और फियर, डर भी था कि क्या होगा। तो ये सारे इमोशंस, ये सारे फीलिंग्स उनको आ रहे थे जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। सो वही हमने बताया कि कैसे इंसिडेंट हुआ और हॉस्पिटल में कैसे विचार उनके मन में आए। एंड नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, राइट इन डिटेल अबाउट डॉक्टर बर्नार्ड्स ब्रदर्स सफरिंग। डॉक्टर बर्नार्ड के ब्रदर की सफरिंग के बारे में बताओ, कि उनका जो भाई था उसको क्या तकलीफ़ थी, क्या किस तरह वो परेशान रहा।
डॉक्टर बर्नर्ड रियलाइज्ड द सफरिंग ऑफ द चिल्ड्रन। डॉक्टर बर्नर्ड ने रियलाइज़ किया, उनको एहसास हुआ बच्चों की सफरिंग का, बच्चों की तकलीफ़ों का। व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे लड़के थे। वन डे हिज फादर शोड हिम, एक दिन उनके पिता ने उन्हें दिखाया ए हाफ ईटन मोल्डी बिस्किट, एक आधा खाया हुआ मोल्डी जिसपे मोल्ड लगा हुआ है, जिस जो ख़राब हुआ हुआ है बिस्कुट, वो दिखाया जो आधा खाया हुआ था। इट हैड टू स्मॉल टूथ मार्क्स इन इट, और उस पर दो छोटे छोटे दांतों के निशान बने हुए थे बिस्किट के ऊपर। ही टोल्ड द नरेटर, उन्होंने नरेटर को बताया, राइटर को बताया अबाउट हिज ब्रदर, उनके भाई के बारे में, हु हैड डाइड सेवरल ईयर्स अगो, जो कि कई साल पहले मारा गया था। ही टोल्ड हिम, उन्होंने उसको बताया दैट हिज ब्रदर हैड बीन बॉर्न विद एन एबनॉर्मल हार्ट, कि उनका जो भाई है वो एबनॉर्मल हार्ट के साथ पैदा हुआ था। जिनकी जब वो पैदा हुआ था तो जो हार्ट था वो नॉर्मल नहीं था, ठीक नहीं था, उसमें कोई खराबी थी। इफ़ ही हैड बीन बॉर्न टुडे, और यदि वो आज पैदा हुआ होता उनका भाई, समवन कुड हैव करेक्टेड दैट हार्ट प्रॉब्लम, तो किसी ने वो जो हार्ट प्रॉब्लम थी उसको करेक्ट कर देना था, उसको ठीक कर देना था, उसकी सर्जरी हो जानी थी। बट ड्यूरिंग दोज डेज, लेकिन उन दिनों में, दे डिड नॉट हैव सोफिस्टिकेटेड हार्ट सर्जरी, इस तरह की सोफिस्टिकेटेड एडवांस्ड हार्ट सर्जरी नहीं होती थी तब, मेडिकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस नहीं की थी। दिस मोल्डी बिस्किट, और ये जो मोल्डी बिस्किट था, ये जो ख़राब हुआ बिस्किट था, वॉज द लास्ट बिस्किट ईटन बाय द नरेटर्स ब्रदर, वो आखिरी बिस्किट था जो नरेटर के भाई ने खाया था बिफोर हिज डेथ, अपने मरने से पहले। सो ये सारी ब्रदर की सफरिंग थी, और उसके बारे में हमने सारा बताया कि कैसे अब नॉर्मल हार्ट से पैदा हुआ था और वो जीवित नहीं रहा, और आखिरी जो निशानी थी जो वो मोल्डी बिस्किट था, तो उससे उनको उनकी याद भी आती थी अपने भाई की। और लास्ट क्वेश्चन जो बचा है हमारा, सो दैट इज़ दिस वन, व्हाट मेड द मैकेनिक लूज हिज आइज। सो किस चीज़ ने मैकेनिक से उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। वो जो बच्चा जो मैकेनिक बना हुआ था वो अंधा कैसे हुआ, ये हमने बताना है। द मैकेनिक वॉज 7 years ओल्ड, जो मैकेनिक था वो 7 सालों का था, 7 वर्ष उसकी उम्र थी उस बच्चे की। वन नाइट, एक रात की बात है, हिज फादर एंड मदर वर ड्रंक, उसके पिता और माता, मदर फादर दोनों ड्रंक थे, दोनों ने शराब पी रखी थी। हिज मदर थ्रू ए लैंटर्न एट हिज फादर, उनकी मदर ने, उस बच्चे की माँ ने, एक लालटेन उठा के उसके पिता की ओर फेंकी। द लैंटर्न डिड नॉट हिट हिज फादर, और जो वो लालटेन थी वो उसके पिता को हिट नहीं की, उसको टच नहीं हुई, हालांकि पिता की ओर फेंकी गई थी। इट ब्रोक ओवर द चाइल्ड्स हेड एंड शोल्डर, और बल्कि वो जो लालटेन थी वो जाके बच्चे के सिर और शोल्डर्स पे, सिर पे और कंधों पे जाके वो लगी और टूट गई। ही सफ़र्ड स्वेयर 3rd डिग्री बर्न्स, और जो बच्चा था उसको स्वेयर बहुत ज़्यादा 3rd डिग्री बर्न्स, मतलब बुरी तरह से वो जल गया, उसका शरीर लालटेन की आग से उसका शरीर जल गया। ऑन द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, जो शरीर का ऊपरी हिस्सा था, ऊपर वाला हिस्सा था बॉडी का, तो वो सारा जल गया काफ़ी। ही लॉस्ट बोथ हिज आइज़, और उसने अपनी दोनों आंखें गंवा दी, दोनों आंखों की रोशनी गंवा दी। एट द टाइम ऑफ द ग्रैंड प्री, और जो ग्रैंड प्री जब हुई, ये जो रेस उन्होंने की ब्रेकफास्ट ट्रॉली के साथ, सो उस समय ही हैड ए हॉरिबल डिसफिगर्ड फेस, उसका बड़ा हॉरिबल, बड़ा भयानक डिसफिगर्ड, बिल्कुल शेप जिसकी बिगड़ी हुई, बहुत बुरी हालत में उसका चेहरा था। अ लॉन्ग फ्लैप ऑफ स्किन वॉज हैंगिंग फ्रॉम द साइड ऑफ हिज नेक, और एक लंबा स्किन का, चमड़ी का जो टुकड़ा है वो एक तरह से लटक रहा था उसके, फ्रॉम द साइड ऑफ हिज नेक, उसके गले के एक साइड पे, टू हिज बॉडी, उसके शरीर के एक साइड पे। तो वो स्किन जो थी वो लटक रही थी, इस तरह का स्किन का गुच्छा बन गया था। सो इस तरह की उसकी हालत थी। तो ये सारा एक्सीडेंट था, हमने ये बताया कि कैसा, कैसे वो एक्सीडेंट हुआ, कैसे उसकी आंखों की रोशनी गई, और वो हमने पूरा जो इंसिडेंट है उसको डिस्क्राइब किया है। So that's what it is. So this was the last question, and with this we have covered all the 8 questions. So total 8 questions थे, और हमने लेकिन 4 आंसर्स लिखे हैं, जो 5 questions हैं उसका combined आंसर लिखा है। I hope you'll find it useful and quite easy. So काफ़ी आसान आंसर लिखे हैं हमने। So that's it for now. And please don't forget to like the video and share your feedback if you really liked it, if you really found it useful. So thank you. See you in another video. So till then, goodbye. Stay happy. Stay blessed. Goodbye for now. Thank you.